मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कई वर्षों से गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में अब शासकीय व्यय से पशुपालन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका संचालन ग्राम पंचायत समिति या ग्राम पंचायत स्तर पर बने स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाता है। गौशाला में प्रत्येक गाय पर शासन के द्वारा लगभग प्रतिदिन के हिसाब से 2 रुपए व्यय किया जाता है, लेकिन इसके ठीक उलट अब इन स्व सहायता समूह ने गौ सेवा के नाम पर धांधली भ्रष्टाचारी कर कमाई का जरिया बना लिया है। जब पत्रकारों द्वारा रहली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली समनापुर ग्राम पंचायत में संचालित गौशाला का स्टिंग ऑपरेशन किया तो उसमें न तो गायों के लिए दाने की व्यवस्था थी, खुले बाड़े में गैर निगरानी स्थिति में गायें घूमती नजर आईं। नन्हे नन्हे बछड़े भूख प्यास से चिल्लाते हुए एक कमरे में कैद थे, तो वहीं कुछ जानवर परिसर के अंदर मृत अवस्था में मिले, जिनका न कोई देखने वाला था और न ही कोई जानकारी देने वाला। समनापुर गौशाला में गाय केवल भगवान भरोसे ही जीवित है, क्योंकि वहां पर नियुक्त कोई चौकीदार भी उनकी देखरेख करने वाला नहीं है। इस विषय पर रहली में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज से बात की तो उन्होंने बताया कि समनापुर गौशाला में मृत पड़े हुए जानवर के संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली और न ही मृत होने के कारण का पता चला है। इस विषय संबंध में जब पंचायत सीओ आरजी अहिरवार से बात की तो उन्होंने बताया कि इस विषय में जानकारी पत्रकारों से प्राप्त हुई है, इसकी जांच कराई जाएगी और गौशाला संचालन करने वाले स्व सहायता समूह पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजीविका मिशन के ब्लॉक अधिकारी ऋषिकांत खत्री से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गौशाला में लगभग 120 गाय हैं, लेकिन गौशाला में मौजूद कुल 20 गाय मिली। जानकारी लेने पर न तो स्व सहायता समूह के लोग बता पाए और न ही जिम्मेदार अधिकारी इसका उत्तर दे पाए। अब देखा जा सकता है कि सरकार जो पैसा गायों के संवर्धन संरक्षण के लिए दे रही है, उसका धरातल पर कितना उपयोग हो रहा है। जो जनपद पंचायत रहली के अंतर्गत 3 गौशालाएं चल रही हैं, इन गौशालाओं को संचालित करने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया था और ग्राम पंचायतों द्वारा जो आजीविका मिशन के समूह हैं उस ग्राम पंचायत में उनको एजेंसी बनाया गया था। अगर कोई गौशाला समूह द्वारा ठीक ढंग से नहीं संचालित की जा रही है, आप लोगों द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस समूह को हटाने की पूरी कार्रवाई कमेटी के माध्यम से की जाएगी। इस पे कितनी रुपए दर के हिसाब से समूह को दिया जाता है? इसमें एक गाय के लिए 20 रुपए का प्रावधान है, तो उस 20 रुपए में उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था और जो वहाँ पे रखरखाव या चौकीदार जो भी प्रबंधन है पूरी व्यवस्था की जाती है। सर, ये समनापुर गौशाला जो है इसमें अनियमितता सामने आई है। कुछ जानवर जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं, कोई चौकीदार नहीं मिला है। इस प्रकार की लापरवाहियों पर आपके द्वारा कौन सी वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है? ग्राम पंचायत समनापुर की गौशाला के बारे में आप लोगों ने जो भी जानकारी दी है उसकी हम जांच कराएंगे और जो भी वैधानिक से वैधानिक कार्रवाई उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू। अभी हम लोगों को जानकारी लगी है कि रहली क्षेत्र में संचालित गौशालाओं में अव्यवस्थाएं बहुत हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके द्वारा हमारे संज्ञान में आया है कि अवस्थाएं चूंकि गौशालाएं चेक कर ली जाएंगी। गौशालाओं का जो संचालन होता है स्व सहायता समूह की महिलाओं के नाम पर गौशालाएं हैं। सारी गौशालाएं हमारे यहाँ समनापुर, छराड़ी, बले 3 शासकीय गौशालाएं और दयोदय गौशाला है जिसको भी अनुदान जाता है शासन से। गड़ाकोटा की दयोदय गौशाला यहाँ जाता है, तालसेहरा गौशाला है। इतनी गौशाला जो है संचालित हो गई, शासन से अनुदान 20 रुपये प्रति नग के हिसाब से जाता है। तो अब जो भी अव्यवस्थाएं हैं एक बार और देख लेते हैं, उसका संज्ञान में उनको लाया जाएगा। तो जैसे अभी कल देखने में आया, एक गौशाला में एक गाय भी मृत पाई गई जी, और समनापुर कला की ये गौशाला है जहाँ पे एक गाय मृत पाई गई और वहाँ पे कोई भी कर्मचारी गौशाला में नहीं मिला। जी, ये भी बात आपके द्वारा ही संज्ञान में आई है, क्योंकि गौशाला संचालक जो है उनको तुरंत ही सूचित करना चाहिए। उनको ये निर्देश भी दिए गए हैं कि आप कोई भी गाय यदि बीमार होती है या कोई भी गाय आपकी मृत होती है या किसी कारण से उनको जो भी समस्या है तुरंत संज्ञान में लाया जाए, लेकिन उनके द्वारा ऐसी कोई सूचना अभी तक हमें नहीं दी गई है। आजीविका मिशन से लगभग कितनी गौशालाएं संचालित हो रही हैं? आजीविका मिशन से ये 3 गौशालाएं, छराड़ी, समनापुर और बले 3 शासकीय गौशालाएं। जो NRLM होता है, स्व सहायता समूह बनाता है, उसमें 10 महिलाओं का समूह होता है और ये महिलाएं ही गौशाला को संचालित करती हैं। ठीक है सर।